क्या है कि हमने डाइनिंग एटिकेट सीखे, हमने बेसिक एटिकेट सीखे, जैसे हमने एग्जांपल दिया उसी तरीके से अपन सेलिंग एटिकेट सीख लेंगे। तो सेलिंग एटिकेट क्या है कि हमने, या सेलिंग के मैनर्स क्या है कि हमने इंटरव्यू शब्द यूज किया। एंड बिलीव मी, आज के टाइम में लोग हैरान होते हैं कि मैं 100 लोगों से अगर फोन पे बात करूं तो 90 लोग अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो ना मेरे कई बार ना मेरा ऑफिस का स्टाफ भी ना बड़ा, अब तो वो बच्चे भी कंपैरेटिवली वो लिस्ट कम लेके आते हैं, बट इनिशियल लेवल पे सोचो मैंने आज तक करीबन ह्यूज नंबर ऑफ टेलीकॉलर्स वर देयर विद मी। तो क्योंकि कॉलर्स आती रही जाते रहे, कितने सारे कई सारे एजेंट्स के कॉलर्स को भी हमने ट्रेनिंग दी। तो क्या होता था, कॉलर्स ना हमारे ऑफिस में कॉलर्स आती थी और वो पूरे दिन में 100 कॉल मान लीजिए करती थी, 150 कॉल करती थी। तो 100 कॉल मान लीजिए की, तो 100 कॉल में NI वो लिखते चले गए, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, उसके बाद वो नॉट इंटरेस्टेड अगले दिन सुबह बुलाया मीटिंग के लिए, भाई क्या हुआ, कल पूरे दिन सब लोगों ने कॉल की। बोले सर हमने बिल्कुल कॉल की। मैंने कहा क्या रहा, तो बोले सर हमने कॉल तो की, बट कॉल करने के बाद हुआ ये कि हम जितने भी लोगों पे कॉल की वो नॉट इंटरेस्टेड निकल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक काम करो, कल वाले ही नॉट, पुराने पीछे जाते नहीं है, कल वाले नॉट इंटरेस्टेड लोग निकाल के ले आओ। तो कल वाले वो नॉट इंटरेस्टेड लोग निकाल के लेके आ गए पेज। वो पेज मैंने सामने रखा और उन लोगों से बात करनी शुरू की और उन सब लोगों को सामने बैठा दिया। मैंने कहा अब ये नॉट इंटरेस्टेड है ना, कल ही तुम लोगों की नॉट इंटरेस्टेड हुई है। बोले हाँ। मैंने कहा अब मैं बात करूंगा। और फिर मैंने बात करनी शुरू की, और जब मैंने बात करनी शुरू की उन लोगों के साथ, तो उनमें से अगर वो 100 लोग थे, वैसे तो 100 में से 95 रह गए थे, क्योंकि 5 लोगों ने तो उनकी बात कहीं ना कहीं सुनी होगी ना, थोड़ी बहुत सुनी होगी, तो वो फॉलो अप बन गए। 95 लोगों ने NI बोला। अगर वो 95 लोग थे और अगर हम उसे 100 काउंट कर लें तो मान लो 100 में से 90 लोग। तो इनिशियल लेवल पे जब मैंने 20 लोगों से बात की तो उसमें से मैक्सिमम शायद 1 या 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने वो बात नहीं सुनी होगी सही तरीके से, अदरवाइज एवरीवन वाज लिसनिंग। और हर एक कॉल 15-15 मिनट तक जा रही थी और मैंने उनको सामने बैठा के ये बात की। क्यों की? जुबान। इंश्योरेंस कंसल्टेंट कहता है, इंश्योरेंस एजेंट कहता है सर धंधा नहीं आता। मैं कहता हूं धंधा आता नहीं, ऐसा नहीं है। हम धंधे के लिए कर क्या रहे हैं? क्या हम 4 घंटे तक अपनी आरी को धार लगा रहे हैं? इज इट रियली? मतलब इसका जवाब ना मेरे को मत देना, जवाब अपने आप को देना है। जवाब अपने आप को देना है। और इंसान किसी से भी झूठ बोल लेगा, अपने आप से झूठ नहीं बोलेगा। क्या रियल में हम अपनी जुबान के ऊपर इस लेवल पे काम कर रहे हैं? एक टास्क दूंगा इसके बाद, ये सेशन खत्म होते होते आपको टास्क है। क्या टास्क है? 15 लोगों से आपको बात करनी है, 15 लोगों से आपको अपॉइंटमेंट करनी है। ठीक है, इंटरव्यू लेने हैं 15 लोगों के। ये एक अगले हफ्ते के लिए, पूरे 1 हफ्ते के लिए मैं टास्क देता हूं। ठीक है, अब सिखाऊंगा सब कुछ, 15 लोगों से इंटरव्यू करने हैं। ये आपका अगले पूरे वीक का टास्क है। भली पॉलिसी ना हो, इंटरव्यू करने हैं। ठीक है, जिससे आप अप्लाई कर सको। तो साथ साथ थोड़े थोड़े से टास्क भी दे देता हूं। ऑल्दो टास्क पूरी एक अलग दुनिया है मेंटरशिप की, उसमें सब होता है, बट फिर भी देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप कुछ तो चीजें अब धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करो, वरना सारी चीजें सीखे होने के बाद अगर चीजों को अप्लाई नहीं करोगे, धीरे धीरे जाके लोगों के सामने बोलोगे नहीं, तो वो सारी चीजें किताबों में रह जाएंगी। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, एक तो नोट्स बनाओ और साथ ही साथ ये जो मैं अब आपको टास्क दे रहा हूं वो टास्क भी करते चलो। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने बात की गेटिंग द इंटरव्यू पे, और हमने गेटिंग द इंटरव्यू को डिटेल में समझा कि इंटरव्यू क्यों शब्द यूज किया जाता है, क्यों नहीं हमने इसकी जगह अपॉइंटमेंट वर्ड यूज किया, और इंटरव्यू की वैल्यू कैसे है, कैसे बड़े कंसल्टेंट इसे यूज करते हैं। और हमें जैसे हमने बेसिक एटिकेट सीखे, जैसे हमने डाइनिंग एटिकेट सीखे, वैसे हमारे को सेलिंग एटिकेट सीखने की जरूरत है, जिसमें एक शब्द आता है इंटरव्यू। और इसी की वजह से मेरी जो कन्वर्जन रेशो है, या मेरी जो कॉलिंग में अपॉइंटमेंट या इंटरव्यू मिलने की जो रेशो है, वो बहुत हाई साइड पे है। तो इनिशियल लेवल पे आप 100 लोगों से बात करोगे, तो अगर आपके सिर्फ 2 लोग बात सुनते थे या 3 लोग बात सुनते थे, तो 10 लोग बात सुनने लग जाएंगे। इतना तो अभी से आपको इस सेशन के बाद ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, अप्लाई इसी तरीके से करना है। तो एक तो चीज क्या हो गई, गेटिंग द इंटरव्यू। अब आगे चलते हैं, इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। क्या स्टेटमेंट है? गेटिंग द इंटरव्यू। दोबारा से मैं सेम बात बोल रहा हूं, गेटिंग द इंटरव्यू, बट एक साथ में एक शब्द यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया? इन फेवरेबल कंडीशन। क्या यूज किया? इन फेवरेबल कंडीशंस। अब सर ये फेवरेबल कंडीशंस क्या है? इंटरव्यू तो समझ में आता है, अपॉइंटमेंट भी समझ में आता है, बट ये कहानी नहीं समझ आई कि फेवरेबल कंडीशंस क्या है। अपॉइंटमेंट तो अपॉइंटमेंट है,
तो अब मैं आपको दोबारा से, जैसे मैंने आपको 2 सिनेरियो दिए थे, क्या सिनेरियो दिए थे? पहला, मैंने आपको कॉल करके बोला था कि मैं आपसे इस तरीके से अपॉइंटमेंट ले रहा हूं। दूसरा, मैंने फिर आपको कॉल करके बोला था कि मैं दूसरी तरीके से अपॉइंटमेंट की जगह इंटरव्यू वर्ड यूज करके मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेने की ही कोशिश कर रहा हूं। तो एक्चुअल में अपॉइंटमेंट ही है, बट इंटरव्यू के फॉर्मेट में है, जिससे लोग हमें अपने सामने ज्यादा बैठाएं, और अगर लोगों ने ज्यादा बैठाया तो रिजल्ट जो है वो अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि शुरू के 3 सेशन में आप बहुत कुछ सीख भी चुके हो। तो क्या होगा आपका? सीधी सी बात है, अगर आप कई चीजें सीख चुके हो, लोगों से बात करोगे और ज्यादा लोगों के सामने बैठोगे तो ज्यादा बिजनेस आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो गेटिंग द इंटरव्यू तो सबको समझ में आ गया। इन फेवरेबल कंडीशंस, जिसे समझाने के लिए मैं दोबारा से आपको 2 सिनेरियो देता हूं। सिनेरियो नंबर 1, मान लो आप किसी क्लाइंट के पास जाने के लिए आपने 2 सिनेरियो बता रहा हूं, दोनों सिनेरियो को समझना और सिनेरियोस को समझने के बाद बताना कि कौन सा फेवरेबल है, कौन सा अच्छा है, कौन सा आपको लगता है कि जी इसमें हमारा बिजनेस आने के चांसेस ज्यादा है। सर हमें तो ऐसी अपॉइंटमेंट चाहिए, ऐसा इंटरव्यू चाहिए। तो चलो मैं आपको दोनों सिनेरियो बताता हूं। एक सिनेरियो जिसमें आपने अपॉइंटमेंट तो फिक्स कर ली थी, अब अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद तो गेटिंग द इंटरव्यू तो फिक्स हो गया कि गेटिंग द इंटरव्यू, अभी हम उसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो आपका माइंडसेट बना रहा हूं इन चीजों से रिलेटेड के एक्चुअल में हमने अपॉइंटमेंट को समझा भी है या नहीं समझा। तो बस लगे हुए हम सुबह से शाम तक कॉल करने में, और फिर हमने अपनी जुबान के ऊपर काम नहीं किया। हम मेहनत किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। तो अभी मैं आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क के ऊपर लेके आ रहा हूं। हार्ड वर्क क्या है? अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किए जा रहे हैं। स्मार्ट वर्क क्या है? कम कॉल कर रहे हैं, रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, है ना? तो उसके ऊपर मैं आपको काम करवा रहा हूं। तो कैसे होगा? सिनेरियो आपके सामने, आपने अपॉइंटमेंट फिक्स की और अपॉइंटमेंट से पहले अब आप कॉल कर रहे हैं। तो मान लो किसी कोई मेहता जी हैं जिनको आपने मिलने के लिए जाना है, तो आपने सामने से फोन उठाया और बोला हाँ हेलो नमस्कार। सामने से बोले नमस्कार, मेहता साहब नमस्कार, मैं सुमित श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ सर LIC से। हाँ सुमित जी। अब वो सामने से बोल रहे हैं हाँ सुमित जी कैसे हैं आप, कैसे हैं, सब ठीक है? मैंने कहा हाँ जी सर, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोग सब ठीक है? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है सर, बस वो आज एक मीटिंग थी हमारी, तो 3 बजे का टाइम था, मैं निकल रहा था, मैंने सोचा एक बार आपको निकलने से पहले कॉल कर लेता हूँ। तो सर वो 3 बजे का टाइम है। हाँ बिल्कुल आइए ना, आइए, कोई दिक्कत नहीं है श्रीवास्तव जी, हम तो आपका वेट ही कर रहे हैं। तो 3 बजे का टाइम है, मुझे याद है, आप आइए, आई एम वेटिंग फॉर यू, आइए प्लीज। दिस इज सिनेरियो नंबर 1। इसी सिनेरियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मेहता जी जो कि सामने से तैयार हैं, वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ जी आइए, बिल्कुल मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या हो रही है? हम क्लाइंट के यहाँ पे पहुंचते हैं और मान लो मेहता जी के पास पहुंचे, इसी क्लाइंट के पास पहुंचे, और मेहता जी के पास पहुंचने के बाद नॉर्मली एक प्रैक्टिस में फॉलो करता हूं, आप लोगों को भी बताता हूं, आप में से भी कुछ लोग फॉलो कर सकेंगे, खासकर मेट्रो सिटीज में जहां थोड़ा सा दिखावा वगैरह भी चलता है, वहां पे ज्यादा कारगर साबित होती है ये टेक्निक। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब मैंने शुरू से ना सिडान कार रखी है, उसके बाद XUV रखी, फिर अल्टोरास, तो मतलब वो बड़ी गाड़ियां बाद में आई। शुरू में भी जो थी वो सबसे पहले ऑल्टो थी, उसके बाद सिडान कार आई। तो एवियो गाड़ी होती थी मेरे पास, लंबी वाली। तो उस कार में क्या हुआ कि वो लंबी कार थी, तो क्या होता था, अपॉइंटमेंट मेरी फिक्स कौन करता था? कॉलर करती थी। तो कॉलर ने फिक्स की, तो फिक्स करने के बाद मैं वहां पे पहुंचता था, और पहुंचने के बाद मैं क्लाइंट के साथ एक प्रैक्टिस, मैंने रेगुलर प्रैक्टिस कर दी, एक एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, जिसका मुझे पॉजिटिव इंपैक्ट मिला, तो वो आपसे शेयर करता हूं। तो मैंने क्या किया, सामने मान लो पहुंच गए क्लाइंट के पास पहुंचने के बाद एक इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन भी बनाना है। तो कैसे? तो अब उसने तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एजेंट की क्या इमेज बना रखी है, वो अपना बाइक पे आराम से आएगा, माथा पहुंचेगा, चीजें करेगा, और उसने एक इमेज बना रखी है। तो मैंने आपको सिखाया भी, और आने वाले सेशंस में भी कई सारी चीजें सिखाऊंगा। मैंने अपने YouTube वीडियोस में भी सिखाया है, ड्रेसिंग के ऊपर चीजें सिखाई हैं, तो आप लोगों को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइक पे भी अपने आप को सही तरीके से ड्रेसअप करके बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा जा सकता है। दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो आने वाले सेशन में आएगा। बट अभी के लिए बता रहा हूं कि क्लाइंट के पास पहुंच के ना, मैं ज्यादातर सामने वाले को फोन कर लेता। तो मान लो क्लाइंट के घर का एड्रेस है A74, तो मैं A71 पे रुक जाता था, और 71 पे रुकने के बाद ना ये 72 पे किसी का वो बाहर नेम प्लेट होती है, नंबर देख लेता। नंबर देखने के बाद क्या करता था,
हेलो, हाँ, अरे मेहता सर, बोले हाँ हाँ मैं, बताइए श्रीवास्तव जी। मैंने कहा मेहता जी, मैं एक्चुअली आ गया हूँ, आपकी गली में ही हूँ। बस एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इस पार्किंग को लेके, तो अगर आप अलाउ करें तो आपके साथ में जो तिवारी जी हैं इनके घर के सामने पार्क कर दूं सर? देखो, याद रखना एक बात, कोई इंसान ये प्रेफर नहीं करता, खासकर मेट्रो सिटीज में, कि उसके घर के सामने गाड़ी पार्क हो, और पड़ोसी के घर पे कोई मिलने के लिए आए और उसकी गाड़ी पार्क हो, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसे में सामने वाला बंदा मेहता जी बाहर निकल के आएगा ही आएगा, उसे पता है तिवारी बार बार पंगा करेगा, बाद में सुनाएगा, इश्यू क्रिएट करेगा, बेकार में बातचीत होगी, इससे अच्छा है बाहर आ जाता हूँ। वो बोले अरे नहीं नहीं श्रीवास्तव जी, एक मिनट रुकिए, मैं लगवाता हूँ। कहाँ पे आप आ गए, बाहर आ गए? एक मिनट, आया आया। अच्छा, वो बाहर निकल के आया। अच्छा, जैसे ही वो बाहर निकल के आया, वो सामने है, मैं इस तरफ हूं, और मैंने फोन पे करे करे अपने साइड में शीशे को नीचे किया, धीरे से हेलो किया। अब उसने देखी लंबी सी कार, हेलो किया, और हेलो करने के बाद वो जो एक इंप्रेशन जो कहां से लीड हो रहा था, एक पर्टिकुलर पर्सन था, और इंप्रेशन आगे बढ़ा, और इंप्रेशन आगे बढ़ने के बाद क्या हो गया, क्लाइंट ने बोला पार्किंग हो गई, और पार्किंग होने के बाद उसने बड़े गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, हेलो, मैंने भी हेलो किया, और फिर अंदर जाने लग गए। और जैसे ही अंदर एंटर कर रहे थे तो मैंने देखा बहुत सुंदर सुंदर सा बढ़िया सा कालीन बिछा हुआ है, और सोफे इतने चमकते हुए कि बैठने का मन ना करे कि जी गंदे हो जाएंगे। टेबल इतनी चमकती हुई बीच में, इतना बेहतरीन तरीके से एटमॉस्फेयर के इंसान चाह के भी जूते अंदर नहीं ले जा सकता, तो जूते बाहर उतारने लग गया। इतने में सामने वाले मेहता जी कहते हैं अरे श्रीवास्तव जी आइए आइए, प्लीज प्लीज आप पहन के आ जाइए। कोई, सर आर यू श्योर? हाँ हाँ बिल्कुल, आई एम वेरी मच श्योर, आइए आइए प्लीज आइए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जूते पहने पहने अंदर चले गए, बैठे, और जैसे ही बैठे, बैठने के साथ मेहता जी ने अपनी वाइफ को देखा कि वो किचन की तरफ है, तो हमसे बोला कि श्रीवास्तव जी इफ यू डोंट माइंड जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट का टाइम दें। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सर, श्योर, टेक योर टाइम। और हम मेहता जी को जाते हुए देख रहे हैं, मेहता जी किचन की तरफ जाते हैं, और किचन की तरफ जाके कहते हैं अरे सुनो, वो श्रीवास्तव जी आ गए हैं। जो मिसेस मेहता हैं वो बाहर निकल के आती हैं, और बाहर थोड़ा सा निकल के आती हैं और कहती हैं हेलो। मैं भी कहता हूँ हेलो मैम, हाउ आर यू? कहती हैं वेरी गुड, आप प्लीज बैठिए, मैं 1 मिनट में आई। और वो अंदर जाती हैं किचन में और पानी लेके आती हैं। अब आप पानी लेते हो, और फिर वो आपसे पूछती हैं ये बताइए कि आप चाय लेंगे या ठंडा? नहीं मैम प्लीज डोंट बी फॉर्मल। अच्छा, मैनर्स भी तो दिखाने हैं, एटिकेट्स, अभी बात की बेसिक एटिकेट्स। नहीं मैम प्लीज डोंट बी फॉर्मल, आप ऐसे मत सोचिए, आप आइए प्लीज बैठिए। हम नहीं बैठेंगे, बात तो हो ही जाएगी, चाय या ठंडा, दो में से ऑप्शन है। ओके मैम, टी विल डू, चाय चलेगी, है ना, तो टी विल डू। तो कहती मैं बस अभी आई, और फिर वो चाय बनाने के लिए अंदर चली गई, और फिर मेहता जी साथ में बैठ गए। अब मेहता जी के साथ कुछ गुफ्तगू हुई, थोड़ी देर जरा सी बातचीत हुई, इतने में मिसेस मेहता भी आके बैठ गई, और वहां पे चाय रखी हुई है, बड़ा फेवरेट, कैसी सिचुएशन सी बनी हुई है, बढ़िया सा माहौल बना हुआ है। अब इनको मैं अपना प्रोडक्ट, अपनी पॉलिसी, अपनी चीजें बताने जा रहा हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। दिस वाज सिनेरियो नंबर 1, समझ में आया? दूसरा सिनेरियो अब आपके सामने रखता हूं। दूसरा सिनेरियो आपको समझ में आएगा कि ये फेवरेबल सर्कमस्टांसेस का, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है। तो दूसरा सिनेरियो आप लोगों को बताता हूं, क्या है वो। दूसरे आदमी को आप फोन करते हो, उससे भी अपॉइंटमेंट फिक्स हो रखी है, उनका नाम है मेहरा जी, ठीक है। तो मेहरा जी को फोन लगा दिया, तो मेहरा जी को फोन लगाते, हेलो मेहरा जी बात कर रहे हैं? हाँ बताइए, मेहरा बोल रहा हूँ। मेहरा जी नमस्कार, मैं सुमित श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ सर। वो आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी ना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से सर। ओहो, ओके 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 ओके। अरे भाई साहब, अपॉइंटमेंट तो थी, बट मुझे ना कुछ काम आ गया है। आप एक काम करो यार, कभी भी यहाँ से निकलते बढ़ते आप कभी भी मिल लेना, आप कभी भी जब इस तरफ आओ तो फोन कर लेना, मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिनेरियो नंबर 2, कभी भी निकलते बढ़ते, कभी भी यहां से निकलते हुए फोन कर लेना, मिल लेंगे। गेटिंग द इंटरव्यू इन फेवरेबल कंडीशंस। अभी इसी सिनेरियो को आगे बढ़ाते हैं। मान लो ये आदमी ने मना नहीं किया और इसने अपॉइंटमेंट भी दे दी, बोले आ जाओ, ठीक है। तो अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जी आपने तो सोचा जी मेहता जी वाली जो टेक्निक है वो अपन को यहाँ पे भी लगाएंगे। तो मेहरा जी को भी हमने फोन किया, मेहरा जी के वहां पे पहुंच के मेहरा जी को बोला हाँ जी, उन्होंने बोल दिया आ जाओ मिल लेते हैं।
पहुंच गए, दोबारा से फोन किया, वहां पे पहुंच के, हाँ महाराज जी बेसिकली मैं आपके यहीं तक आ गया था, तो मैंने बस ये सोचा कि सर ये पार्किंग का थोड़ा सा इशू था। पार्किंग क्या, किस पे हुआ, बाइक पे हो ना? तो अच्छा वो देखो क्या इमेज बना के, क्या दिमाग में रख के कुछ कर रहा है कि हाँ ठीक है भाई कोई आया होगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो भी चलो चलेगा। नहीं नहीं सर वो मैं एक्चुअली गाड़ी से था। अरे यार गाड़ी से थे, पहले बताना चाहिए था ना यार, अंदर थोड़ी ना कोई आता है, यहाँ पे तो अंदर बड़ा पार्किंग का इश्यू है, आप कहीं पे बाहर जाके कहीं पे पार्क कर लो, फिर वहां से आप ना या तो रिक्शा पकड़ के आ जाना या फिर ऐसे पैदल आ जाना, ये बाहर कहीं पे पार्क कर लो यार, आप देख लो कहीं पे। चलो जी कोई बात नहीं, हमने तो मेहता जी वाली कहानी बनाने का डिसीजन लिया था, बोले इमेज बनाएंगे, या तो अपनी इमेज खुद ही बन गई, अपने को ही सरप्राइज मिल गया। बोला बाहर खड़ी करके आ जाओ, आपने बाहर खड़ी की गाड़ी, जो भी आप, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, जो भी हो, फिर आप चलते हुए अपना वापस आए। अच्छा क्लाइंट के पास आप पहुंचे, अब जब क्लाइंट के पास पहुंचो तो वहां एक टेबल पड़ी हुई है, चेयर पड़ी हुई है, चेयर टेबल पड़ी हुई है, सामान बिखरा पड़ा है, पूरा का पूरा एक दुकान है हार्डवेयर की, वो दुकान पे लोग हैं, उधर लेबर काम कर रही है, इधर सामान खटपट ये चल रहा है, और ये बंदा बैठा हुआ है अस्त व्यस्त सा। बोले हाँ श्रीवास्तव जी, हाँ हाँ बोलो, बैठो बैठो भैया बैठो। बैठा दिया, भैया भी बैठ गए, तो बैठ गए, बोले बैठो भैया, बैठ गए। बैठने के बाद अपना कार्ड देते हुए सोचा कि शुरुआत करेंगे कि मैं सर सुमित श्रीवास्तव, इतनी देर में अपना इंट्रोडक्शन ही देने जा रहे थे कि सर सुमित श्रीवास्तव, उसके फोन पे फोन आ जाता है, और ये फोन आ गया क्योंकि वो बिजनेसमैन आदमी है, बैठा हुआ है, सिचुएशन ऐसी है, फोन आता है उसके पास। एक मिनट भैया, एक मिनट रुकना यार, ये फोन है, लड़का गया हुआ है, हेलो हाँ जी भैया, क्या क्या यार कैसी बातें करते हो भैया, आपसे बात हुई तो थी यार, ऐसे थोड़ी ना होता यार। अरे भैया आप इस मोमेंट पे बता रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता, अब लड़का आपके पास पहुंचा हुआ है, मैंने पक्का बिल बना दिया, अब आप कच्चे की बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता यार, आपका हर बार का ये लफड़ा है, ऐसे नहीं चलता बॉस। नहीं 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 भैया, ये देखो मुझे नहीं पता, आपकी बार मैनेज करो, ये तो पक्का बिल बन गया है, अब आप ये सब मत करना, अगली बार से पहले से बता के रखना, और पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, हर बार का ये इशू है, लड़का पहुंचा हुआ है, अब इस मोमेंट पे आप इशू मत करो, आप दे दो, आप दे दो भैया, भैया दे दो, अभी यार कोई आया हुआ है यहाँ पे और सरदर्दी है, आप कर लो, दे दो, आपकी बार दे दो, अगली बार से देखते हैं, ठीक है, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, चलो ओके 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 भैया ओके। फोन काटा, अब फोन काट के इसने सही तरीके से काटते हुए देखा और बोला हाँ भैया बोलो। अब आपने फिर शुरुआत की, हाँ सर मैं सुमित श्रीवास्तव सर, और आपसे वो रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके, अब आपने रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके बात ही शुरुआत की थी, जैसी शुरुआत की इतने में इसका दूसरे फोन पे फोन बज गया, यहाँ पे फोन रखा हुआ था, इसने कहा भैया भैया एक मिनट और लूंगा, ये एक मिनट रुको, अभी आपकी बात सुनते हैं। हेलो हाँ जी, हाँ हाँ ना लड़का पहुंच गया होगा आपके पास, देखो, अरे कब का निकला हुआ लड़का, तो पहुंचा नहीं, क्या बात कर रहे हो, एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो, ऐसे कैसे नहीं पहुंचा, एक मिनट होल्ड करो। हेलो, अरे तू पहुंचा नहीं अभी तक, अरे यार उसका फोन आया हुआ है क्लाइंट का, यार क्या कर रहा है तू, तेरे को पता नहीं है क्या, तेरे को कितनी बार समझाया है, कहां मर गया था तू, क्यों नहीं पहुंचा अभी तक, वो मेरे सर के ऊपर चढ़ रहा है, जल्दी पहुंच वहां पे। हाँ जी भैया पहुंच रहा है, बस पहुंच रहा है आपके पास, मैंने बात कर ली है, वो रास्ते में ही है, बस पहुंच रहा है आपके पास, पहुंच रहा है, ठीक है, हाँ पहुंच जाएगा, करवा लेना, ठीक है भैया, ओके ओके ओके। ये सब कुछ चल रहा है, ये सब बढ़िया सा माहौल बना हुआ है, ये बंदा एक के बाद एक कॉल अटेंड कर रहा है, आप भी सोच रहे हो यार ये खुश है दुखी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने चीजों के बीच में उलझा हुआ है, जिसे मैं एक लाइन पूरी करता नहीं हूँ फोन बच जाता है। इसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने कहा मैं आरी पे धार लगा के आया हूं, मैं तो तैयारी से करूंगा पूरी तरीके से। बोले सर नमस्कार, मैं सुमित श्रीवास्तव, सर हमारी बात हुई थी, और सर इस प्लान एक बहुत बढ़िया प्लान आया सर LIC में, जिसमें आपको अभी तो आपको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आपको टैक्स में सब रिबेट मिल जाएगी, और फिर लास्ट में आपको अंडर सेक्शन 1010D उसका भी बेनिफिट मिलता है, और सर इस तरीके से रिस्क कवरेज रहता है। थोड़ा बहुत बताना शुरू किया, अब थोड़ी देर हुई, आपको 5-7 मिनट हुए अभी अपना प्रोडक्ट बताते हुए कि आपने सोचा कुछ चीजें बताऊं, इतने में बाहर से चलता हुआ एक आदमी आता है, अरे अरे भाई साहब बड़े दिनों बाद, भाई साहब बड़े दिनों बाद, आओ जी आओ, बैठो बैठो बैठो, कहाँ ईद के चांद हो गए मेरे मालिक, बैठो बैठो बैठो। उसने उससे हाथ मिलाया, उसका कोई दोस्त आ गया है, उसने हाथ मिलाया, सामने आप बैठे हुए आपसे भी हाथ मिलाया, मैंने बोला और क्या करा रहा है, LIC, अच्छा LIC ओके। उसने आपकी तरफ देखा और आपकी तरफ देख के बोलता है भाई साहब कौन सी ब्रांच से हो आप,
अब आपने कहा गई भैंस पानी में। ब्रांच की बात कर रहा है तो पक्का किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है एलआईसी से, कोई ना कोई एजेंट, कोई ना कोई कुछ इशू है। तो आपने हिम्मत करके बताया जी मैं इस ब्रांच से हूँ। उसने कहा हाँ हाँ हमारा यहाँ फरीदाबाद में भी 11 यू है ना, वहाँ पे अपने डेवलपमेंट ऑफिसर हैं बहुत अच्छे, वहाँ खन्ना जी, बहुत अच्छी अपनी बातचीत है उनसे, बहुत बढ़िया। अब आपने कहा जो बची खुची भी भैंस थी वो भी गई पानी में। बोले अपना दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। अपने को तो लगता है कि सारी मेहनत सब चीजें मुझे पहले से पता था ये होगा, मुझे सुबह से ही लग रहा था कि दिन ही खराब है, सुबह से ही इस तरीके से चल रहा है। आप पूरा दिमाग में बना लेते हो क्या एक बंदे के आने पे। अब दीज आर टू सिचुएशंस, टू सिनेरियो, टू सर्कमस्टांसेस। अब मुझे बताओ आप, ये जो दोनों तरह की सर्कमस्टांसेस है, इनमें से कौन सी सर्कमस्टांस को, कौन सी सिचुएशन को, कौन से वाले सिनेरियो को आप प्रेफर करोगे? सोच के देखो। अब आप कहोगे सर सीधी सी बात है पहले वाला, तो पहले वाला क्या था? फेवरेबल कंडीशन के इनमें से कौन सी सिचुएशन आपको लग रही है कि फेवरेबल है? और फेवरेबल की क्या सिचुएशन है, क्या कैसे पता चलेगा? फेवरेबल का मतलब है दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो सामने वाला बंदा अगेंस्ट नहीं है। तो एक होती है फेवरेबल, एक होती है जो अगेंस्ट लेके जाती है। तो ये जो दूसरी वाली थी वो कैसी थी? वो फेवरेबल नहीं थी, वो उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं थी। तो मैं हमेशा से इन दोनों तरह के सिनेरियो को दो नाम देता हूं, एक पॉजिटिव सिनेरियो, एक नेगेटिव सिनेरियो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी एक है पॉजिटिव सिनेरियो, एक है नेगेटिव सिनेरियो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको पॉजिटिव सिनेरियो चाहिए अपने इंटरव्यू में या नेगेटिव सिनेरियो चाहिए। वैसे मैं आंसर जानता हूं, फिर भी आपसे जानना चाहता हूं कि कनेक्टिविटी बनी रहे। तो आई वांट टू नो कि यू वांट पॉजिटिव सिनेरियो और नेगेटिव सिनेरियो। तो मजा आएगा, बताओ जल्दी से, ठीक है? तो भाई एक सेकंड के लिए चैट बॉक्स में आके देख लेते हैं। ओके, तो आने लग गए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वेरी गुड, यस। तो मैं दोबारा वापस आ गया। ओके, सो यस, सो एवरीवन वांट व्हाट? पॉजिटिव सिनेरियो। और ये पॉजिटिव सिनेरियो जो दोस्तों है ना, ये हर किसी को चाहिए। और हमेशा याद रखो कि गेटिंग द इंटरव्यू इन फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, इन फेवरेबल कंडीशन, वही सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि उस चीज में क्या क्रिएट होता है? उस चीज में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। कैसी पॉजिटिविटी? कि उसमें कहीं ना कहीं आपकी सेल होने के चांसेस, आपकी अपॉइंटमेंट के कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं। तो मैं हमेशा से जब भी बात करता हूं इन दोनों तरह की सिनेरियो की, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम पॉजिटिव सिनेरियो चाहते हैं तो हमें दो चीजें समझने की जरूरत है। पहला, प्री अप्रोच फॉर गेटिंग इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को हासिल करने के लिए, तो पॉजिटिव सिनेरियो को हम कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए प्री अप्रोच। और दूसरा, अप्रोच ड्यूरिंग इंटरव्यू, के भाई इंटरव्यू के दौरान किस तरीके की अप्रोच रखनी है। तो दोनों चीजों को समझेंगे आज हम, प्री अप्रोच को भी समझेंगे, अप्रोच को भी समझेंगे। तो प्री अप्रोच को समझने के लिए हम कैसे समझेंगे? तो आपने कहा कि सर हमें तो पॉजिटिव सिनेरियो चाहिए। तो पॉजिटिव सिनेरियो को मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपका माइंडसेट यही होगा कि सर पॉजिटिव चाहिए, हर किसी का यही होता है। बट पॉजिटिव सिनेरियो के लिए जो हमारे को क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है? हमें प्री अप्रोच क्रिएट करनी है। उसके लिए हमें करना क्या है? तो उसके लिए करना यह है कि हमें वो रीजंस समझने की जरूरत है, वो चीजें समझने की जरूरत है जो नेगेटिव सिनेरियो को बढ़ाती है। तो फॉर पॉजिटिव अप्रोच वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ नेगेटिव सिनेरियो। क्योंकि अगर हमने नेगेटिव समझ लिया, कहते हैं डूज एंड डोंट्स, कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि सुबह से शाम तक ये काम करने चाहिए, आपने कहा सर ठीक है, बजाय उसके मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या नहीं करना है। तो कई सारे काम थे जो आपको करने थे, थोड़े से काम थे जो आपको नहीं करने। तो अगर नहीं करने वाले काम पता चल गए तो बाकी टाइम आप क्या करोगे? वही काम करोगे जो आपको करने चाहिए। तो हमेशा पॉजिटिव सिनेरियो में एंटर करने के लिए उन चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है जो नेगेटिव सिनेरियो का रीजन बनती है। और नेगेटिव सिनेरियो का रीजन क्या बनता है दोस्तों, वो आओ डिटेल में समझते हैं। नेगेटिव सिनेरियो या नेगेटिव कंडीशन, एक बात करते हैं ना कि फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, तो क्यों नहीं थी? क्यों नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट होता है? क्यों पॉजिटिव नेगेटिव में जब हमने डिवाइड किया तो क्यों हमें नेगेटिव जो सिनेरियो है उसको फेस करना पड़ता है? उसका रीजन है लैक ऑफ प्लानिंग। जब प्लानिंग की बात आती है तो एक नाम मेरे दिमाग में हमेशा आ जाता है, वो नाम है अभिमन्यु का। लैक ऑफ प्लानिंग, प्लान ही नहीं किया,
दोस्तों किसी चीज में भी, किसी भी चीज में प्लानिंग अगर नहीं है ना, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोली जाती है कि इफ यू आर, प्लानिंग से रिलेटेड और फेल होने से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, शायद आने वाले सेशन में भी आएगी, मेंटरशिप में भी हम इसकी बात करते हैं कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो रहे हैं ना, तो यानी कि आप फेल होने की प्लानिंग ऑलरेडी कर रहे हो। आपका फेल होना निश्चित है अगर आप प्लानिंग में फेल हो जाते हो। तो अभिमन्यु ने क्या किया, वो आधी नॉलेज के साथ उतर गया। अब उसकी प्लानिंग नहीं थी कि बाहर कैसे निकलना है, ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से बाहर निकलना है। तो अंदर जाना तो आता था, बाहर निकलना नहीं आता था। लैक ऑफ प्लानिंग। एक पर्टिकुलर चीज है, उसका कंप्लीट प्लान हमारे पास तैयार होना चाहिए। जब हम बात करते हैं इंटरव्यू की, जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, तो हमने जो शुरू के 3 सेशंस में सीखा वो इनफ है क्या किसी क्लाइंट के पास जाने के लिए? यस, क्लाइंट के पास पहले इंटरव्यू में या पहले अपॉइंटमेंट में अपनी एक बहुत बेहतरीन इमेज बना देने के लिए काफी है। बट अगर हम क्लोजर की बात करें तो वो जो क्लोजिंग है, चाहे वो सेल है, चाहे वो उसके बीच में आने वाले प्रिपरेशन ऑफ सेल है, या फिर वो इस तरीके के डिफरेंट चीजें अभी इसमें आएंगी, तो कई सारी चीजें अगर है, पूरा जो प्रोसेस चलता है लास्ट में क्लोजिंग तक, वो सारी की सारी चीजें हम पूरी तरीके से उसमें समर्थ हैं। क्या हमने हर चीज की प्लानिंग कर रखी है? क्या हमने हर सिचुएशन की प्लानिंग कर रखी है? नो।